हेलो एंड गुड इवनिंग बच्चों। तो महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड की तरफ से एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और गुड न्यूज़ आई है और वो ये है कि महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड ने भी अपने सिलेबस को 25% से रिड्यूस करने का डिसीजन लिया है। इसकी अनाउंसमेंट हमारे स्टेट की जो एजुकेशन मिनिस्टर है वर्षा गायकवाड़ जी, इन्होंने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से एक वीडियो के थ्रू किया है। इस वीडियो की लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहाँ से आप लोग उस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, अब ये जो रिडक्शन होगा सिलेबस में 25% का, ये फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेकर के 12th स्टैंडर्ड तक हर क्लास के लिए होगा। ठीक है, लेकिन इसका जो सबसे ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है ये सिर्फ उन्हीं बच्चों को होने वाला है जो 10th में है या फिर 12th में है और सिर्फ बोर्ड की प्रिपरेशन कर रहे हैं। ठीक है, जो दूसरी क्लास के बच्चे हैं आई डोंट थिंक कि उनको इससे ज़्यादा फ़ायदा होगा, जैसे कि वो बच्चे जो 11th स्टैंडर्ड में हैं और JEE या फिर CET या फिर नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनको इससे ज़्यादा फ़ायदा आई डोंट थिंक ये होगा। क्योंकि अगर 11th स्टैंडर्ड के बच्चे उन टॉपिक्स को छोड़ते हैं जो सिलेबस में से टेम्प्रेरी तौर पे निकाली गई है, तो ये बच्चे कहीं ना कहीं अपने कंसेप्ट में वीक पड़ जाएंगे। ठीक है, अपने टॉपिक को डेवलप नहीं कर पाएंगे कंसेप्चुअली। इसीलिए मैं एडवाइस दूंगा कि जो बच्चे 11th स्टैंडर्ड में हैं तो वो बच्चे उन टॉपिक को भी अच्छे से करें जो सिलेबस में से निकाले गए हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कि 12th स्टैंडर्ड मैथ्स के सिलेबस में से क्या क्या चीज़ें कम की गई हैं, क्या क्या चीज़ें आपको इस एकेडमिक ईयर में पढ़नी नहीं पड़ेगी। तो मैथ्स 1 से शुरुआत करते हैं। 12th स्टैंडर्ड मैथ्स 1 में चैप्टर नंबर 1 यानी कि मैथमेटिकल लॉजिक में से आपको अब डुअल नहीं पढ़ना पड़ेगा। बहुत ही छोटा सा टॉपिक था, पढ़े नहीं पढ़े क्या फ़र्क पड़ता है, बहुत छोटा टॉपिक है। ठीक है, और ईजी भी है। अब देखो, जो चीज़ें सिलेबस में से निकाली गई है वो पेज नंबर के साथ दी हुई है। ठीक है, चैप्टर नंबर 1 में पेज नंबर 14 पे जो डुअल का टॉपिक है ये नहीं पढ़ना है आपको। फिर चैप्टर नंबर 1 में पेज नंबर 21 पे एप्लीकेशंस ऑफ लॉजिक टू स्विचिंग सर्किट, ये अब आपको नहीं पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, जो लास्ट एक्सरसाइज है मैथमेटिकल लॉजिक में वो पूरी एप्लीकेशन पर ही बेस्ड है, सारे स्विचिंग सर्किट से आपको वहाँ पर पढ़ने हैं, तो अब आप उस टॉपिक को छोड़ सकते हो। ठीक है, फिर मैट्रिसेस में आपको ये थ्योरम नहीं पढ़ना पड़ेगा, यूनिकनेस ऑफ इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। मेथड ऑफ रिडक्शन नहीं पढ़ना पड़ेगा, आज या कल ही हम लोग ने मेथड ऑफ रिडक्शन किया था। ठीक है ना, अगर पहले बताते तो हम लोग का वक्त बच जाता यार। तो मेथड ऑफ रिडक्शन अब नहीं पढ़ना पड़ेगा। इसका मतलब मेथड ऑफ रिडक्शन के बदले अब हमको मैट्रिसेस को किससे सॉल्व करना पड़ेगा, मेथड ऑफ इन्वर्जन से सॉल्व करना पड़ेगा, जो कि थोड़ा सा भारी पड़ जाता है। खैर, लेकिन कर लेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। फिर चैप्टर नंबर 3 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में से अपने को जनरल सोल्यूशन के थ्योरम नहीं पढ़ने हैं। ठीक है, ये प्रूफ है सारे 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5 एंड 3.6, ये टॉपिक आपको नहीं पढ़ने, पेज नंबर 68 पे मिल जाएंगे। फिर उसके बाद एप्लीकेशंस नहीं पढ़ने हैं, साइन रूल, कोसाइन रूल और प्रोजेक्शन रूल के। प्रॉपर्टीज़ ऑफ इनवर्स ट्रिक फंक्शन, इनके प्रूफ्स नहीं पढ़ने हैं, नहीं पूछेंगे एग्जाम में। ठीक है, फिर पावर ऑफ स्ट्रेट लाइंस नेक्स्ट चैप्टर, इसमें आपको जनरल सेकेंड डिग्री इक्वेशन नहीं पढ़ना है एक्स और वाई में। जो लास्ट एक्सरसाइज है वो पूरी की पूरी जनरल सेकेंड डिग्री इक्वेशन पर ही बेस्ड है, तो वो एक्सरसाइज अब आप लोग छोड़ सकते हो। ठीक है, फिर वेक्टर्स में बहुत सारे थ्योरम्स है, इसमें से थ्योरम नंबर 9 का प्रूफ अगर छोड़ दोगे तो चल जाएगा, थ्योरम नंबर 10 का प्रूफ छोड़ दोगे तो चल जाएगा, वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपिपेड, वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन, ये छोड़ दोगे तो भी चल जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद आगे चैप्टर नंबर 6, यहाँ पर देखो क्या क्या निकाला गया है। वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट निकाल दिया गया है, ये तो वैसे वेक्टर का ही है। फिर उसके बाद लाइन एंड प्लेन में से एंगल बिटवीन प्लेन्स निकाल दिया गया है, इसको छोड़ सकते हो आप। एंगल बिटवीन लाइन एंड अ प्लेन, इसको भी छोड़ सकते हो। कोप्लेनैरिटी ऑफ टू लाइन्स छोड़ सकते हो। डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ प्लेन, ये भी निकाल दिया गया है। फिर लास्ट चैप्टर लीनियर प्रोग्रामिंग, इसमें से मैथमेटिकल फॉर्मूलेशन LPP का और वर्ड प्रॉब्लम्स, ओहो वर्ड प्रॉब्लम्स भी निकाल दिए गए, क्या बात है। तो लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम में कुछ बचा ही नहीं। ठीक है, तो बहुत थोड़ा सा टॉपिक बच गया लीनियर प्रोग्रामिंग का, उसको कर ही सकते हो। अब ये तो हो गया मैथ्स 1। मैथ्स 2 देख लेते हैं यार, मैथ्स 2 में क्या क्या निकाले। मैथ्स 2 में बस इतना ही पार्ट निकला है, सिर्फ एक ही पेज में ख़त्म। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 1 डिफरेंशिएशन में से आपको सक्सेसिव डिफरेंशिएशन ऑफ सम स्टैंडर्ड फंक्शंस, ये नहीं पढ़ना है। पेज नंबर 56 पे देखोगे तो समझ में आ जाएगा। जो लास्ट एक्सरसाइज है ना, लास्ट एक्सरसाइज में लास्ट पार्ट है शायद nth डेरिवेटिव वाला। ठीक है, वो अब आपको नहीं पढ़ना पड़ेगा, उसके क्वेश्चन एग्जाम में नहीं पूछे जाएंगे। फिर एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है JEE पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, इसमें जितने भी टॉपिक्स निकाले हैं सब इंपॉर्टेंट है। अप्रॉक्सीमेशंस इंपॉर्टेंट है, रोल्स थ्योरम इंपॉर्टेंट है, LMBT इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो जो बच्चे सिर्फ बोर्ड की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वो छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन जो बच्चे CET या फिर JEE की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको मैं एडवाइस करूँगा कि इनको ना छोड़ें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर इनडेफिनाइट इंटीग्रेशन, इसमें से इस टाइप के इंटीग्रल निकाल दिए गए हैं, बहुत लेंदी सम होते हैं इसके, अच्छा हुआ निकाल दिया यार इसको।
फिर उसके बाद समथिंग इंटरेस्टिंग करके कुछ दिया होगा टेक्स्ट बुक में, वो भी आपको नहीं पढ़ना है। फिर नेक्स्ट चैप्टर डेफिनाइट इंटीग्रेशन, इसमें आपको डेफिनाइट इंटीग्रल एज ए लिमिट ऑफ ए सम ये नहीं करना है, इसको छोड़ सकते हो, ठीक है। इसको आप फर्स्ट प्रिंसिपल कह सकते हो इंटीग्रेशन का। फर्स्ट प्रिंसिपल डेरिवेटिव का पढ़ा है ना आपने, तो कितने लेंदी सम होते थे, अगर किसी फंक्शन का डेरिवेटिव निकालना हो फर्स्ट प्रिंसिपल से तो कितना लंबा और कितना कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है। वैसे इंटीग्रेशन में भी कुछ होता है जिसको इंटीग्रल एज ए लिमिट ऑफ सम बोलते हैं, तो ये भी, इसके भी सम बहुत बड़े बड़े होते हैं। अच्छा हुआ ये भी निकाल दिए। फिर रिडक्शन फॉर्मूले करके होते हैं, उनको भी निकाल दिया गया है। और डिफरेंशियल इक्वेशन में से ये फिर से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, इसको भी निकाल दिया यार। खैर, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में से प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कॉन्टीन्यूस रैंडम वेरिएबल, ये नहीं पढ़ना पड़ेगा, यानी कि अब आपको सिर्फ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल पढ़ना है, जो कि बहुत आसान है, ठीक है। तो कुल मिलाकर के ये चीज़ें हमारे 12th स्टैंडर्ड के मैथ्स के सिलेबस में से निकाली गई है। समझ में आ गया। ये जो PDF है, ऑफिशियल PDF है, इसकी लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहाँ से आप लोग इस PDF को भी डाउनलोड कर सकते हैं। और जो बच्चे 11th स्टैंडर्ड के हैं तो उनके लिए भी मैंने यहाँ पर लेकर के रखा था कि क्या क्या निकाला गया है। तो देखो आप लोग यहाँ से देख सकते हो, पॉज कर लेना, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना और देख लेना कि 11th स्टैंडर्ड में से क्या क्या पार्ट अब आपको पढ़ना नहीं है, ठीक है। ये मैथ्स 1 के हैं, इसको पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। फिर ये मैथ्स 2 का पार्ट जो अब नहीं आपको पढ़ना पड़ेगा। लेकिन फिर से 11th स्टैंडर्ड के बच्चों को मैं एडवाइस करूँगा कि जो भी टॉपिक निकाले जा रहे हैं सब के सब टॉपिक आपको करने हैं। अगर आपको अपना मैथ्स स्ट्रांग बनाना है, एंट्रेंस एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर करना है, तो जितने भी टॉपिक 11th स्टैंडर्ड के सिलेबस में से निकाले गए हैं एक को भी नहीं छोड़ना, सब करना, ठीक है। समझ में आ गया, चलो।